गिरिराज हिंदुओं को एक करेंगे क्योंकि कहा था कटेंगे तो बटेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। और आज मैं लेकर हाजिर हूं बिहार में चल रही स्वाभिमान यात्रा को लेकर उस पर हो रही सियासत। हिंदू स्वाभिमान पर सियासत हो रही है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि खबर में क्या कुछ खास है। चलिए आते हैं खबर में क्या कुछ खास है। देखिए, सबसे पहले गिरिराज सिंह की स्वाभिमान यात्रा का आगाज हो चुका है। गिरिराज सिंह की स्वाभिमान यात्रा का आगाज हुआ। यात्रा में कौन कौन शामिल हुआ, कौन कौन से दल के लोग शामिल हुए और उसको लेकर के गिरिराज सिंह ने क्या बयान दिया, किस किस दल के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, लोगों को, विचारधारा रखने वालों को उन्होंने आमंत्रित किया, ये भी आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि स्वाभिमान यात्रा पर विपक्ष समेत सहयोगी दल क्यों खिलाफ नजर आ रहे हैं। स्वाभिमान यात्रा पर विपक्ष तो खिलाफ है ही, लेकिन जो उनके सहयोगी दल हैं वो भी कहीं ना कहीं खफा नजर आ रहे हैं। आज हम इस पर भी चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम आपको बताएंगे राजनीतिक दृष्टिकोण से ये यात्रा कितनी महत्वपूर्ण है, यानी कि स्वाभिमान यात्रा से किसको नफा, किसको नुकसान, किसको फायदा होगा। हम आपको 2024 के लोकसभा चुनाव का गणित भी समझाने का प्रयास करेंगे और 2019 में हुए विधानसभा चुनाव का भी गणित समझाने का आपको हम प्रयास करेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा इन दिनों बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय है। सवाल उठ रहा है कि बिहार बीजेपी और सहयोगी जेडीयू ने इस यात्रा से किनारा कर लिया है, तो भला गिरिराज सिंह को इसके लिए कहां से ऊर्जा मिली। आखिर इस यात्रा को शुरू करने से पहले उनको कहां से ये चीज सामने आई कि मुझे इस यात्रा का आगाज करना चाहिए। सवाल उठ रहा है कि गिरिराज सिंह किसके इशारे पर इस तरह की यात्रा निकाल रहे हैं। बिहार की राजनीति में इन दिनों भाजपा के फायर ब्रांड नेता और हॉट केक बने हुए हैं। हालात ये हैं कि क्या अपने और क्या पराए सभी हिंदू स्वाभिमान यात्रा को टारगेट कर गिरिराज सिंह पर जबरदस्त हमलावर है। पर साथ ही ये प्रश्न राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन रहा है और पूछा जा रहा है कि आखिर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के पावर हाउस कौन है। आखिर पार्टी की रणनीति से अलग और गठबंधन धर्म की राजनीति के विरुद्ध खड़ा होकर बीजेपी जैसी अनुशासित पार्टी के भीतर सिरमौर कैसे बने हुए हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है जब गिरिराज सिंह के तेवर ऐसे देखे गए हैं। आज हम इसी पर विस्तार से आपको बताएंगे और चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज यात्रा का आगाज हुआ, लेकिन यात्रा शुरू करने से पहले एक ट्वीट सामने आया और वो ये कि मंत्री पद छिन जाए लेकिन हिंदुत्व नहीं छोड़ूंगा। ये शब्द हैं हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत करने से पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के। वरिष्ठ भाजपा नेता अपनी लोकसभा क्षेत्र बेगूसराय से 150 किलोमीटर दूर भागलपुर जिले से अपनी हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत करने पहुंचे। उन्होंने यात्रा की शुरुआत की। हिंदू स्वाभिमान यात्रा को शुरू करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि उनकी ये यात्रा हिंदुओं को एकजुट करने के लिए है। वो इस यात्रा के जरिए हिंदुओं को जगाना चाहते हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि वो अलग अलग जातियों में बटे लोगों को बताना चाहते हैं कि वो सभी हिंदू हैं और वो एकजुट होकर रहें। अपनी इसी बात को लेकर लोगों तक वो पहुंचने के लिए प्रयास कर रहे हैं। गिरिराज सिंह ने उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में हाल ही में हुई सांप्रदायिक हिंसा का हवाला भी दिया और कहा कि बहराइच की घटना हिंदुओं के सामने मौजूदा खतरे का सबूत है और देश में बहुसंख्यक होने के बावजूद उन्हें संगठित होने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि यह यात्रा मेरी पार्टी द्वारा आयोजित कार्यक्रम नहीं है। मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ और हिंदू के रूप में ही मरूंगा और इसीलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं यह सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयास करूं कि मेरा समुदाय सुरक्षित रहे। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं।
हिंदू स्वाभिमान की यात्रा है और आप देख रहे हैं कि बगल में स्वामी दीपांकर जी महाराज हैं। मैं तो केवल इनके साथ हूं और इसमें कोई राजनीतिक दल नहीं है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कोई और दल हो। ये शुद्ध रूप से धर्म, धन, धरती को बचाने का ये अभियान है और अगर अभी नहीं हम बचा पाए तो फिर कभी नहीं बचा पाए। चलिए अब आपको बताते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आगे कहा कि हिंदू संगठित नहीं हैं, यही कारण है कि बहुसंख्यक होने के बावजूद वो खतरे में हैं। बहराइच में दुर्गा पूजा जुलूस पर हमला किया गया। बिहार के सीतामढ़ी जिले में भी ऐसी ही घटना हुई। ऐसी घटना अक्सर होती रहती है, जबकि हिंदुओं ने मुहर्रम के दौरान मुसलमानों द्वारा निकाले जाने वाले ताजिया जुलूसों का कभी अनादर नहीं किया। मैं खुद कई मौकों पर ताजिया जुलूस का हिस्सा रहा हूं। अपनी हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। पैदा लिया, मैं तो महादेव से कहने नहीं गया था, महादेव ने हिंदू परिवार में पैदा किया। मरूंगा हिंदू। तो हिंदू को एकत्रित करना मरने के पहले, ये मेरा लक्ष्य है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आगे कहा कि हिंदू स्वाभिमान यात्रा में जेडीयू, आरजेडी, लोजपा, कांग्रेस और कम्युनिस्ट दलों से जुड़े हिंदू की बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। ये यात्रा हिंदुओं के स्वाभिमान, सुरक्षा और सामाजिक एकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। इस आंदोलन के जरिए सभी प्रतिभागी अपने अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए एकजुट हो रहे हैं। ये जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये आज यात्रा शुरू करने से पहले पूजा पाठ की हैं, जब आज उन्होंने यात्रा की शुरुआत की। और इसी दौरान उन्होंने कहा कि सभी दलों के नेता इकट्ठे हो रहे हैं और सभी दलों के नेता से मतलब था जो हिंदुत्व को अपने मन में रखते हैं, उनका आह्वान करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा। इस दौरान उनको त्रिशूल भी भेंट किया गया, और क्योंकि उन्होंने इस यात्रा का आगाज प्रसिद्ध शिव मंदिर से किया। यात्रा के बाद ये लोग अभियान को गांव-गांव, गली-गली तक पहुंचाएंगे, ताकि हर हिंदू को अपनी पहचान और सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जा सके। अब आपको सुनवाते हैं इसको लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा। भाई को एक करने का जो वोट के सौदागरों की कुनजर ना लगे, मेरी चिंता छोड़ दे। मैं कोई दंगा फसाद नहीं करता। सुना है तेजस्वी भाई का यात्रा परसों उन्होंने रद्द कर दी, और वो रद्द कर दी है। किसी ने मुझे कहा, उन्होंने कहा भाई जिसको जहां जाना है जाओ, हिंदू चले जाओ गिरिराज जी के यात्रा में। मैं समझता हूं ये यात्रा, अनिल जी ने कहा, दीपांकर जी ने कहा कि ये यात्रा किसी राजनीतिक दल का नहीं है, लेकिन इस यात्रा में चल रहे हैं आरजेडी के हिंदू, कम्युनिस्ट के हिंदू, भारतीय जनता पार्टी के हिंदू, जदयू के हिंदू। यात्रा में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के साथ हिंदू धर्मगुरु दीपांकर जी भी शामिल हुए। भागलपुर में स्वामी दीपांकर जी ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दौरान समाज को जागरूक करते हुए एकता और स्वाभिमान पर बल दिया। उन्होंने धर्म की महत्वता और सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा पर जोर दिया, साथ ही भारतीय मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा दी। आपको सुनवाते हैं दीपांकर महाराज ने क्या कुछ कहा।
केंद्र बिंदु। और एक मेरा आपसे निवेदन है, हाथ खड़ा कर ताली बजाइए उस योद्धा के लिए जो आपके लिए निकला है, जिसका नाम है गिरिराज सिंह हिंदू। गिरिराज सिंह, हाथ खड़ा कर गिरिराज सिंह। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। केंद्रीय मंत्री ने बांग्लादेश में हिंदू बहनों द्वारा झेले जा रहे अपमान और पाकिस्तान में इस समुदाय के लगभग यानी कि हिंदू समुदाय के विलुप्त होने पर भी अफसोस जताया। साथ ही उन्होंने देश के विभाजन के समय जनसंख्या का पूर्ण आदान प्रदान सुनिश्चित करने की अंबेडकर की सलाह पर ध्यान नहीं देने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर भी निशाना साधा। यात्रा भगवान शिव के प्रसिद्ध मंदिर बाबा बूढ़ानाथ मंदिर से शुरू हुई, जहां नेताओं ने उन्हें एक विशाल त्रिशूल भेंट किया। गिरिराज सिंह ने कहा कि उन्होंने भागलपुर को अपनी यात्रा के लिए चुना क्योंकि इस शहर में कई पुराने घाव हैं। उनका इशारा हिंदुओं और मुसलमानों के बीच झड़पों की कई घटनाओं की ओर था। गिरिराज सिंह ने ये यात्रा अगले कुछ दिनों में राज्य के कई जिलों में जाने को लेकर उन्होंने बात कही। आरजेडी जैसे विपक्षी दलों ने उनकी इस यात्रा की आलोचना की। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू जैसे सहयोगी ने सांप्रदायिक तनाव को लेकर चिंता जाहिर की है। गिरिराज सिंह की यात्रा को लेकर भाजपा के भीतर अस्पष्टता दिखाई दे रही है। भाजपा की राज्य इकाई के प्रमुख दिलीप जायसवाल ने दावा किया कि उन्हें कार्यक्रम के बारे में जानकारी नहीं है। उन्होंने जोर दिया कि पार्टी सबका साथ सबका विकास के आदर्श वाक्य का पालन कर रही है। हालांकि पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा कि वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री होने के अलावा गिरिराज सिंह अपने धर्म के प्रति भी प्रतिबद्ध हैं, वो उसे पूरा कर रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ग्राफिक के जरिए आपको दिखाएंगे। हिंदू स्वाभिमान यात्रा का आगाज को लेकर के उन्होंने कई बड़ी बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हिंदू स्वाभिमान यात्रा जो है वो सिर्फ हिंदुओं को जगाना उद्देश्य है, उनको एकत्रित करना उद्देश्य है, इकट्ठा करना उद्देश्य है। जातियों में जो विभाजित हैं उनको एक साथ एक मंच पर लाना उनका बड़ा उद्देश्य है। तो ये तमाम बड़ी बातों का जिक्र जो है आज गिरिराज सिंह ने कहा। हिंदू स्वाभिमान यात्रा का आगाज गिरिराज सिंह से हुआ। आपको बता दें कि यात्रा शुरू हुई कट्टरपंथियों के विरोध में। यात्रा बांग्लादेश में शुरू हुई। बांग्लादेश पर अत्याचार के विरोध में यात्रा निकाली जा रही है, इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हिंदू बहन बेटियों पर अत्याचार का विरोध इस यात्रा के जरिए किया जाएगा। हिंदुओं को संगठित रहने का संदेश हम इस यात्रा के जरिए देंगे। भागलपुर से गिरिराज सिंह की यात्रा का आज आगाज हो गया। किशनगंज में आपको बता दें कि इस यात्रा का समापन होगा। यात्रा में हिंदूवादी संगठन अहम और महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और जिसकी आज एक बानगी देखने को मिली। तो ये हमने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि यात्रा का पहला चरण भागलपुर से शुरू होकर कहां कहां तक जाएगा, कहां कहां तक गुजरेगा। ग्राफिक के जरिए वो हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये गुजरेगा। तो हम आपको बताएंगे ग्राफिक के जरिए कि देखिए 18 अक्टूबर को भागलपुर, 19 अक्टूबर को कटिहार, 20 अक्टूबर को पूर्णिया, 21 अक्टूबर को अररिया होते हुए ये यात्रा गुजरेगी। आपको बता दें कि 22 अक्टूबर को किशनगंज में इस यात्रा का समापन होगा। देखिए अब आपको बताते हैं कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अपनी यात्रा भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज से ही यात्रा क्यों निकाल रहे हैं। गिरिराज सिंह जिस इलाके से अपनी यात्रा की शुरुआत और अंत कर रहे हैं वो मुस्लिम बाहुल्य वाला इलाका माना जाता है। इन क्षेत्रों से गिरिराज सिंह यात्रा गुजरने को लेकर बिहार में सियासी हलचल भी तेज हो गई है। दरअसल ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि मुस्लिम बाहुल्य इलाके से यात्रा की शुरुआत का मतलब क्या है। आखिर गिरिराज सिंह अपनी यात्रा का समापन सीमांचल किशनगंज में क्यों कर रहे हैं। वहीं अब इन सवालों का कनेक्शन लोकसभा चुनाव 2024 से भी जोड़कर देखा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। गिरिराज सिंह शुरू से ही हिंदुत्व की बात पर जोर शोर से उठाते हैं, जोर शोर से आगे बढ़ते हैं। इस बार गिरिराज सिंह ने यात्रा के लिए जिन इलाकों को चुना उन्हें इलाकों से बीजेपी के बड़े नेता भी अपनी चुनावी यात्राओं और संभावनाओं की और सभाओं की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें गिरिराज सिंह की इस हिंदू स्वाभिमान यात्रा के बहाने बीजेपी हिंदुत्व कार्ड को उभार कर अपना जनाधार बढ़ाना चाहती है। इसके पीछे का कारण ये है कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन और एनडीए को सीमांचल में
तगड़ी शिकस्त दी है। अब आपको बताते हैं लोकसभा चुनाव में किसको नफा और किसको नुकसान होगा। तो किसको नफा किसको नुकसान हम आपको बता रहे। देखिए, सीमांचल के चार लोकसभा सीट में से 3 पर एनडीए की हार हुई थी, जबकि पिछली बार विधानसभा चुनाव में 4 में से 3 सीट पर एनडीए की जीत हुई थी। अब जब बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, ऐसे में एनडीए खासकर बीजेपी की कोशिश है कि हिंदुत्व के मुद्दे को उठाकर ध्रुवीकरण का फायदा उठा सके। आगे बढ़ते हैं, अब आपको बताएंगे सीमांचल पर सबकी नजर आखिर क्यों रहती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सीमांचल बीजेपी के लिए खास है। इस बात को इससे समझा जा सकता है कि बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर दिलीप जायसवाल को बिठाया है, जो सीमांचल से ही आते हैं। अब गिरिराज सिंह की यात्रा की शुरुआत भी सीमांचल को फोकस करके ही की गई है। इससे पहले बिहार की जनता, खासकर हिंदू मुस्लिम मतदाता को सीमांचल से ही बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है, प्रयास किया जा रहा है। यही वजह है कि चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो या राहुल गांधी, सभी चुनाव के दौरान सीमांचल का रुख करते हैं। राहुल गांधी ने भी लोकसभा चुनाव से पहले सीमांचल में भारत जोड़ो यात्रा का आगाज किया था, यहां से उन्होंने शुरुआत की थी। अब आपको बताएंगे आरजेडी और कांग्रेस ने क्या दलील दी है इसको लेकर के। देखिए, वहीं गिरिराज सिंह की यात्रा को कांग्रेस और आरजेडी माहौल खराब करने वाली यात्रा बता रहे हैं। आरजेडी और कांग्रेस ने कहा कि इस तरह की यात्रा से माहौल खराब होगा। इस यात्रा पर नीतीश कुमार को ध्यान देना चाहिए, जो खुद को सेकुलर कहते हैं और सीसीसी यानी क्राइम कम्युनलिज्म कॉरपोरेशन से समझौता नहीं करने की बात करते हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे किस तरीके से क्या जेडीयू और बीजेपी के रिश्तों पर इस यात्रा से कोई असर पड़ेगा। देखिए, जेडीयू भी इस यात्रा पर नजर बनाए हुए है। हालांकि अभी तक इस यात्रा पर जेडीयू का कुछ स्टैंड क्लियर सामने नहीं आया है। जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस कहते हैं कि यात्रा करें, इस पर रोक नहीं है, लेकिन यात्रा से माहौल खराब ना हो इसका ध्यान रखें। यह नीतीश कुमार का राज है, माहौल खराब करने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। वहीं बीजेपी एमएलसी हरिभूषण ठाकुर का कहना है कि गिरिराज सिंह की यात्रा से किन्हें कष्ट है। जब हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं। आज हिंदू बिहार में कई जगह मुश्किलों में है, खासकर सीमांचल इलाके की बात कर रहा हूं, जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं और मुस्लिम बहुसंख्यक। इसीलिए गिरिराज सिंह की यात्रा बेहद जरूरी है और जिन्हें कष्ट हो रहा है वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या इस यात्रा का बीजेपी जेडीयू के रिश्तों पर कोई असर पड़ेगा। तो कोई खास असर नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार में आज यानी 18 अक्टूबर से गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाली गई। इस यात्रा को लेकर गिरिराज सिंह का कहना है कि इसके जरिए एकजुट किया जाएगा। यात्रा भागलपुर से शुरू हुई। अब इस पर तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार भगवान बुद्ध की धरती है और दंगा करने वालों को जनता माफ नहीं करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल चुप नहीं बैठने वाला है, उन्हें करारा जवाब मिलेगा। क्या कुछ कहा, आपको दोनों को सुनवाते हैं। गिरिराज पैदा लिया, मैं तो महादेव से कहने नहीं गया था। महादेव ने हिंदू परिवार में पैदा किया। मरूंगा हिंदू। तो हिंदू को एकत्रित करना मरने के पहले, ये मेरा लक्ष्य है। हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जिसके साथ काम करता हूँ वो जानते हैं। नीतीश बाबू के साथ भी काम किया, वो जानते हैं कि मैं मंत्री रह के क्या काम करता हूँ और नहीं करता हूँ। और नरेंद्र मोदी जी भी जानते हैं। हम दंगा बंद करने आए हैं। एकजुट रहोगे सशक्त रहोगे, बटोगे तो कटोगे। इसलिए किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया ये सब भारत का अंग है और 47 के बाद का भारत है। यही तो कहने जा रहा हूँ। 47 में जिसको जाना था धर्म के आधार पे चला गया। अब हिंदुओं को एकत्रित रहने की जरूरत है। संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह की बातें कर रहा है जो संविधान की कसम खाता है।
वो संविधान विरोधी काम कर रहा है। बिहार जो है बुद्ध की धरती है, अमन चैन की धरती है। यहाँ अगर कोई दंगा फसाद कराने का प्रयास करेगा तो बिहार की जनता उसको बख्शेगी नहीं, और राष्ट्रीय जनता दल चुप होने वाला नहीं है। करारा जवाब मिलेगा। इस पूरी यात्रा को लेकर पप्पू यादव ने भी आपत्ति जताई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि बीजेपी ने, और उन्होंने कहा कि ये बीजेपी अपनी इस यात्रा को निजी यात्रा बताए। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। हिंदू के बारे में उसको समझ लेना चाहिए। हमारे भाई को, मैं उसको बहुत मानता हूँ, गिरिराज सिंह जी को। सब स्वतंत्र है, अपना अपना। चुनाव का समय आ गया, सबकी दुकान चलनी चाहिए, सब लोग यात्रा करें। तो कोसी सीमांचल के विकास के लिए यात्रा करें ना। आप डीजे फैक्ट्री, बाढ़ से मुक्ति दिलाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सौहार्द बिगाड़ने की इजाजत हम नहीं देते। और इस पूरी यात्रा को लेकर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने क्या कुछ कहा है, वो भी सुनवाते हैं। माननीय गिरिराज सिंह जी हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं। हिंदू किसी भी दल का हो सकता है, वो भाजपा का ही खाली हिंदू नहीं है। वो तो चाहते हैं कि जितना हिंदू है सबका वो स्वाभिमान यात्रा निकाले। इसलिए इसमें मैं पार्टी अध्यक्ष के रूप में या पार्टी का इससे हमारा जो है कमेंट नहीं, कोई इस पर ये नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो सभी को जोड़ना चाहते हैं। तो उनका अपना एक अलग है, ये उसमें पार्टी बैनर के तले ये कार्यक्रम नहीं हो रहा है। तो सियासत भी जमकर हो रही है और सीमांचल जो इलाका है, मुस्लिम बाहुल इलाका, उसको साधने की भी प्रयास इस यात्रा के जरिए किया जा रहा है। हालांकि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का इस इशारा एकदम साफ है कि वो हिंदुत्व जो जातियों में बटे हुए हैं उनको इकट्ठा करना इस यात्रा का मकसद है। तो हिंदू स्वाभिमान पर सियासत लगातार हो रही है, लेकिन यात्रा भी जारी है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।